किमुपानीयमानीतम ब्रह्मन में भवता गृहात। पूछ लिया मेरे लिए घर से क्या लाए, ये तो बता दो। है वर्ण्योपाहृतां भक्तैः प्रेम्णा भूर्यैव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तो प्रथम नैमेतोषाय कल्पते। देखो गीता का वही नए अध्याय का श्लोक इसमें भी आया है 26वां। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युः उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मना। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए। मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु ही मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, यानी जो मेरे भक्त नहीं होते, मेरे आगे ढेर भी लगा दे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होता, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। कहते भी हैं जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ, मैं भक्षण कर लेता हूँ। ये गीता में भी कहा है, 9वें अध्याय में 26वां श्लोक आया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तं प्रथम अस्नामि प्रयतात्मना। यानी कुछ भी दे दो, एक पत्ता भी अर्पण भक्ति से करोगे तो भी कहते हैं मैं दिल से स्वीकार करता हूं। अब देखिए इससे शिक्षा मिलती है कि आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम भगवान को अर्थात बहुत सारे व्यंजन पदार्थों का ही भोग लगाएं। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी है उसी का भोग। सही। तुलसी के पत्ते से ही भगवान प्रसन्न हो जाते। हे परीक्षित, इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै वीडिता पतये श्रियः पृथक् प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छदैवाङ्मुखा सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमन कारणं विज्ञाय चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजत पुरा। सुदामा जी शर्मा रहे हैं कि कैसे चावल दो, शर्म आ रही है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी जो चावल थे नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। अभावग्रस्त है, गरीब है, वो जानते थे। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, मित्र है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन ही नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो अमृत्य दुर्लभा। स्वर्ग लोक में भी देवताओं को दुर्लभ है, इतनी संपत्ति में प्रदान कर दूंगा। इतम विचिन्त्य वसनात् चीरबद्धात् द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदेम इति पृथगा तण्डुलान् ननु वेतदुपनीतं मे परम प्रीणनं सखे तदर्पयन्त्यगं मां विश्वमेते पृथक तण्डुलाः। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चिवड़े की एक पोटली में बंधा हुआ वो चिवड़ा ये क्या है, भगवान ने स्वयं ने खींच लिया।
क्या लाया, दे दे। ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, हे प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। बताओ, उस चावल से ही प्रभु खुश हो गए। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। मैं ही प्रसन्न नहीं, सारा संसार प्राप्त पर्याप्त अर्थात प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण है, उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकते। यानी एक लोग तो दे दिया, अगर दूसरी मुट्ठी और ग्रहण कर लेते तो 2 लाख का राज्य अर्थात उन्हें मिल जाता। एतावतालम विश्वात्मना सर्व संपत समृद्धये अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् पुंसत्व तो से कारणम। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। यही पर्याप्त है आपके। हे परीक्षित, ब्राह्मणस्तां तु रजनीं उषित्वाच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखं येने आत्मानं स्वगतं यथा सोभूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवन्दितः जगाम स्वालयं तात पथ्यानुव्रज नंदिता। हे परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खान पान और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया, वैकुंठ प्राप्त हो गया। इतने प्रसन्न हुए परीक्षित। श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं मिला, प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये मानो कि एक मुट्ठी चावल का भक्षण करके सब कुछ दे दिया। लेकिन सुदामा जी ब्राह्मण समझ नहीं पाया, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। ब्राह्मण देवता ने कुछ नहीं मांगा। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर चल पड़े। ठीक है, चलो। से चालब्ध्वा धनम कृष्णान तु याचितवान स्वयं स्वगृहान वीडितो अगच्छत मैं दर्शन निवृता। कुछ नहीं मांगा और चल दिए शर्माते हुए। अहो ब्रह्मण देवस्य दृष्टा ब्रह्मण यथा मया यदरित्रतमो लक्ष्मीं आश्लिष्टो विव्रतो रसी। और वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया, ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है। वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्वाहम बाहुभ्याम परिरंभिता निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंके व्रातरो यथा महिष्या विजित श्रांतो वालव्य व्यजनस्तया। और मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, तीनों लोक के स्वामी। परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी बाहों में अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। यानी धन्य हो गया कि मुझे कितना सम्मान कितना स्नेह दिया त्रिलोकी स्वामी ने। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती है।
मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक बखान करूं। मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चंवर ढुलाकर मेरी सेवा की। जय हो। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देवता। स्वर्गाप वर्गयो पुंसां रसाया भुवि संपदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलम तत्चरणार्चनम्। ओह देवताओं की आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवताओं के समान मेरी पूजा भी की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। अधनोयम धनम प्राप्य माध्यनु चैनमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे अभूरि न ददात्। फिर भी परम दयालु शिक्षण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे न भूल जाए। और वो तो यही सोच रहा है, मुझे कुछ नहीं दिया। इति तत् चिन्तयन्ता अनंत प्राप्तो निज गृहान्तिकं सूर्यानलेन्दु संकाशै विमानै सर्वतो वृतम्। विचित्रो पवनोद्यानै कूंजते द्विजकुलाकुलै प्रफुल्ल कुमुदाम्भोजां कल्हारोत्पलवारिभिः। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र वन और उद्यान बने हुए हैं। सारी नगरी ही परिवर्तित हो गई एक मुट्ठी चावल से। तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे। वाह! उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, अरे मैं ये क्या देख रहा हूं? ये किसका स्थान है? यदि ये वही स्थान है जहां मैं रहता था तो ऐसा कैसे हो गया? पहचान नहीं पा रहा। दुष्टम शैलम कृतई पुंभी श्रीविष्ट हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदं इत्यभूता। एवं इमां समानं तम नरा नार्यो अमर प्रभा प्रत्यगृह्णने महाभागं गीतवाद्येन भूयसा। पतिमागतं वाकर्ण्य पत्न्यो अर्षातिरम्ब सम्भ्रमा निश्चक्रकाम गृहातूर्णं रूपिणी श्रीरिवालयात्। पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना मीलिताक्ष नमदबुद्धेया मनसा परिसस्वजे। और इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आ गए। पति देवता का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। इतनी तरुणी हो गई, सुंदर हो गई। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार प्रणाम किया और मन ही मन आलिंगन भी किया। प्रिय परीक्षित,
पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्ती देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्ति सविस्मिता। प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निज मंदिरं मणिस्तंभ सतोपेतं महेंद्र भवनम यथा। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं दीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मंडे हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चंवर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। देखिए, एक चावल की मुट्ठी का चमत्कार भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं कर सकते। आसनानि च हेमानि मृदुदूपतराणि च मुक्तादाम विलम्बिनी वितानानि धुमन्ति च स्वच्छ स्फटिक कुण्डेषु महामारकतेषु च रत्नदीपा विराजमाना ललना रत्न संयुता। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पचकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार विलोक्य ब्राह्मण तत्र समृद्धि सर्व संपदां तर्कयामास निव्यग्र स्व समृद्धिम हेतु किम। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। वो तो बेचारा बिल्कुल निर्धन था। वे मन ही मन कहने लगे, नूनम वतई तत मम दुर्भगस्य सस्वदरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूते अवलोकतो अन्यो नैवो पद्येत यदुत उत्तमस्य ननु ब्रुवाणो दिशते समक्षं याति शृण्वे भूयपि भूरि भोजा परजन्यवत स्वयं वीक्षमाणो दासारकाणा ऋषभ सखा में। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देख करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्य विहीन और दरिद्र हूं, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा ही की देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्तों को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा। इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही वो समझता है। किंचित करोत्यावपि यत स्वदत्तां सुहृतः कृतं फल्गवपि भूरिकारी मयोपनीता पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यगृहीता प्रीतियुतो महात्मा तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यां पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जत
तत्पुरुष प्रसंग। हे मेरे प्यारे सखा, शिक्षण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा ही भेंट किया था। ब्राह्मण कह रहा है, पर उदार शिरोमणि शिक्षण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितेशता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान शिक्षण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ। यह हो भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, राज्यं विभूतिन समर्थया त्यजा, अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातं धनिनां महोद्भवम्। अजन्मा भगवान शिक्षण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्तों को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। हे परीक्षित, इत्थं व्यवस्थितो बुद्धया भक्तो अतीव जनार्दने, विषयात् जायया त्यक्षन् बुभुजेनातिलं पटा, तस्य वै देवदेवस्य हरे यज्ञपते प्रभो, ब्राह्मणा प्रभो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम। हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में अर्थात नहीं, यानी सर्व पूज्य मानते हैं भगवान। इस प्रकार भगवान शिक्षण के प्यारे सखा, एवं स विप्रो भगवत सुरत तदा, दृष्ट्वा सवृत्यै रजिरंजितं पराजितं, तद्धयान वेगोद ग्रथितात्मबंधन, तद्धाम लेवे अचिरत सतां गति, एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नर, तद्लब्धि भावो भगवती कर्म बंधात् विमोच्यते। और इस प्रकार भगवान शिक्षण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। हे परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्रीकृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव और भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण, ओम बद्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण रे, श्रीमन नारायण नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे, भक्तन के प्रतिपालन हार, जय जगदीश हरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो परमपिता परमात्मा की जय, भागवत भगवान की जय, जगदीश्वर भगवान की जय, श्री कृष्ण सुदामा की जय, गुरु भक्तोर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। हे गोविंद।